बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो किसी ब्लॉग के हवाले से नहीं है। आज का टॉपिक जो है वो इस तरह से है कि उन बच्चों के लिए आज का टॉपिक है जो बच्चे जो है वो कहते हैं कि हमें सबक याद नहीं होता। तो सबक याद ना होने की बेसिक जो वजह होती है ना, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अगर वो पढ़ लें तो उनको उनकी तैयारी हो जाए। तो ज़ाहिर बात है, पढ़ना तो पड़ेगा तब जाके वो सबक याद होगा। तो कई बच्चे कहते हैं हम पढ़ते भी हैं लेकिन फिर भी हमें याद नहीं होता, हम पूरा दिन बैठे रहते हैं तो हमें याद नहीं होता। तो उनसे कहना ये है कि खाली बैठने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर आप याद करते हैं ना, याद करने वाले बच्चे हैं तो आपको हाफ़ एंड 1 आवर जो है वो आपके लिए मैक्सिमम काफ़ी होता है मेरे ख्याल से। अगर बच्चा सही याद करने वाला हो तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर 1 आवर देता है तो वो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। पूरे दिन के अंदर अगर वो इतना कर ले कि मतलब 2 घंटे मैक्सिमम दे दे तो वो इसके लिए इनाफ होता है, ठीक है। वैसे भी अगर हम सोचें कि साथ के साथ सब्जेक्ट मुकम्मल करें एक दिन के अंदर तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो मैक्सिमम आप ये सोचा करें कि 4 सब्जेक्ट तो लाजमी आपने करने ही करने हैं। तो इस हवाले से अपनी रूटीन को बनाएं और याद करने की कोशिश किया करें। और सबसे अच्छा जो तरीका होता है याद करने का ना, वो लिख के याद करने का होता है, ठीक है। और उससे भी पहले ये एक मैं बात आपको बता दूं कि याद करने का सबसे मतलब अच्छा जो पॉइंट होता है ना, वो इस तरह होता है कि आप एक दफ़ा उसको पढ़ें, कंप्लीटली आप उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है वो उसको देखें इसके मेन पॉइंट जो है वो क्या है, ठीक है। यानी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें क्या बताया गया है। तो ये तो हो गया जो थ्योरी होती है इसको याद करने का तरीका, ठीक है। और जो मतलब हो गए ये न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गए या थ्योरम वगैरह हो गए मैथ के, इस तरह की चीज़ों याद करने के लिए या तो नहीं होती ये, ठीक है। इसको बस कह लो कि अपनी ज़ुबान में इसको रट्टा ही लगाना पड़ता है, ठीक है। न्यूमेरिकल को तो नहीं रट्टा लगाना पड़ता लेकिन थ्योरम का रट्टा लगाना पड़ता है। वो रट्टे से मुराद ये होता है कि मतलब अगर एक थ्योरम है तो उसको समझ के आप जो है वो याद करें तो वो आपके लिए ईजी होगा। तो समझ के याद करने से मुराद ये होता है कि मतलब अगर मैं जो ज़ाहिर बात है कोई भी एक वो डायग्राम होगी, उस डायग्राम को देख के जो है वो उसकी स्टेटमेंट होगी, उस स्टेटमेंट के हवाले से जो है वो उसकी सारी की सारी जितनी भी होंगी वो आपने खुद याद करनी होती है, ठीक है। उसमें आप इस तरह कर लिया करें, याद करने का तरीका ये होगा कि उसको लिख लिख के याद करें, ठीक है। हाफ पहले लिख के याद करें फिर पूरा का लिख के याद करें, इस तरह याद हो जाता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप रात को ना बैठ के पढ़ें। किस इस तरह होता है ना कि हमारे यहाँ ना ये रिवाज है कि मतलब जैसे आपके यहाँ भी होगा और हमारे यहाँ तो होता ही है। जैसे हम लोग पढ़ते थे 9 10 के अंदर तो हम इस तरह करते थे कि जब भी पढ़ने का कोई मूड होता तो हम अपने घर वालों के दरमियान में बैठ के पढ़ते थे। तो ऐसा कभी भी आपने नहीं करना कि घर वालों के दरमियान में बैठ के पढ़ना और कहते हैं जी हमने पढ़ना ही है, मैथ करनी है, तो सामने बैठे वो गप्पे लगा रहे हैं और आप जो मैथ कर रहे हैं। इस तरह कभी भी याद नहीं होता। तो याद करने का जो होता है वो टाइम वो होता है रात को। मेरे हवाले से मतलब जैसे मैं पढ़ता हूँ तो रात को पढ़ना काफ़ी अच्छा होता है, या रात को या सुबह के टाइम जब आप तो मेरे पास तो दिन का टाइम नहीं होता तो मुझे रात को ही याद करना पड़ता है। तो रात को बैठ के अगर मैं अपनी तैयारी करता हूँ कोई भी, तो वो मेरे लिए अच्छा होता है और मैं अच्छे से तैयार भी कर लेता हूँ। रात को ये नहीं होता कि मतलब आपके घर में जो 9 10 के बच्चे होते हैं या फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चे होते हैं उनके घर में यही मसले मसाइल शुरू हुए होते हैं। जब भी बैठ के पढ़ना शुरू करें तो उनके घर वाले बुला लेते हैं, कहते हैं ये वाला काम कर दो, ये वाला काम कर दो। तो उस चीज़ की बचने के लिए कि आप दिन को भी पढ़ें, ठीक है। कुछ टाइम आप निकालें दिन को भी पढ़ें, ठीक है। लेकिन आपके लिए जो मेरी तरफ से मैं चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ता हूँ और आपको भी चाहिए, आप ट्राई ज़रूर करें। रात को कई बच्चे कहते हैं हमें नींद आ जाती है, तो नींद तो आराम करनी पड़ेगी अगर आपने अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो रात को बैठ के पढ़ें, इसलिए रात को जो है वो अच्छे से जो है वो याद भी हो जाता है, ठीक है। और मैं खुद जो है वो रात को बैठ के याद करता हूँ और मुझे दिन का जो है मेरी सुबह जो है वो मैं स्कूल में होता हूँ, ठीक है। और स्कूल के बाद फिर आके यूनिवर्सिटी वाली साइड पे चला जाता हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी से वापस आओ फिर अफ्तारी का टाइम होता है, अफ्तारी के बाद जो है वो फिर बच्चे अकेडमी वाले आ जाते हैं, फिर भी मुझसे जो है वो पढ़ने नहीं होता। उसके बाद जो है वो तरावी पढ़ के आओ वापस आओ तो तकरीबन अगर खाना वगैरह खाओ तो तकरीबन 10 या 11 जो है वो बज ही जाते हैं। उसके बाद बैठ के पढ़ना शुरू करें तो आप वाला हिसाब है, जैसे आप बच्चों को नींद आ जाती है मुझे भी नींद आती है, तो नींद हराम तो करनी पड़ती है। तो अभी अगर मैं बैठा हूँ तो तकरीबन आधा पौना घंटा जो है वो मेरे लिए इनफ होता है, ठीक है। मैं मतलब रिवाइज़ करता हूँ क्योंकि मेरे हालांकि सब्जेक्ट भी आपसे जो है वो ज़्यादा ही होंगे और उसको ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है। लेकिन यह है कि अगर याद करने वाला कोई है तो उसको आधा पौना घंटा उसके लिए बहुत होता है। अगर मैं कहूँ अगर मैं याद करने वाला नहीं हूँ तो फिर रात को पूरी बैठ के भी देखता रहूँ किताबों को, तो याद नहीं होना। तो याद करने के लिए सबसे अच्छा काम ये होता है कि उसको एक दफ़ा पढ़ें और अच्छे से जो है वो तैयारी करें ताकि वो आपको याद भी रहे और आपका टाइम भी जो है वो सेव। या सुबह के टाइम जब आप अगर पढ़ना चाहें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि सुबह जो टाइम होता है ना वो आपके लिए बहुत रिफ्रेशिंग होता है, ठीक है। वह इंसान जो है वो सो के उठता है और खुद को जो है वो रिफ़्रेश सा महसूस करता है
और उससे जो है वो अच्छा जो है वो ज़हन में बैठता भी है। रात को पढ़ने का मैंने आपको क्यों सजेशन दिया है उसका ये है कि जो जब आप याद करके सो जाते हैं ना, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो आपके पास हो जाता है। इस तरह जो जो बच्चे कहते हैं ना कि हम याद करते हैं, हमें भी याद हो जाता है, लेकिन सुबह जो है वो या किसी और टाइम जाके अगर किसी को सुनाना चाहें तो वो सुना नहीं सकते या मतलब लिख नहीं सकते। तो उनके लिए ये है कि आप रात को बैठ के याद करें, उसको याद करके लिखें और सुबह तक आपको वो लाजमी याद रहेगा। तो ये बेसिक सी जो टिप्स मेरी तरफ से, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी। ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।